तो दोस्तों एसबीआई बैंक के द्वारा जूनियर एसोसिएट या जेए, जिसे हम साधारण भाषा में क्लर्क के नाम से भी जानते हैं, की भर्ती हो निकाली है। इस वीडियो में हम इसी भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। यानी इस भर्ती के लिए क्या योग्यता रखी गई है, कितनी एज होनी चाहिए, एग्जाम कब होगा, सिलेबस में क्या आने वाला है, इसके लिए आप आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे और कब तक भर सकते हो, और वगैरह वगैरह कई तरह की बातें हैं। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरुजी और आप देख रहे हैं राजगुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और साधारणतः इसे हम एसबीआई भी बोलते हैं, के द्वारा 17 नवंबर 2023 को जूनियर एसोसिएट की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। और इसी नोटिफिकेशन के अनुसार ऑल ओवर इंडिया में 8,283 पदों पर जूनियर एसोसिएट या जे की भर्ती है वो होने वाली है। अब देखिए, ऑल ओवर इंडिया में ये जो भर्ती है सर्किल वाइज या स्टेट वाइज होने वाली है। यहां पे तो देखिए, मैंने आपको टोटल पोस्ट है वो बताई है कि 8,283 पदों पे ये भर्ती होने वाली है, लेकिन सर्किल वाइज या स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज यहां पे देखिए पोस्टों में है, यहां पे बांटा गया है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट है वो यहां पे रखी गई हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे है वो देख रहे हैं। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो भैया आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पहले इसके कुछ नियम हैं या फिर इसका जो नोटिफिकेशन है उसके हम सामान्य सी बात है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने यहां पे बात करेंगे एज की, यानी इस भर्ती के लिए एज है वो क्या रखी गई। तो दोस्तों, इसकी जो एज रखी गई है, मिनिमम है वो 20 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम है वो 28 साल होनी चाहिए। और एज की जो गणना की जाएगी वो 1 अप्रैल 2023 को की जाएगी। अब इसका मतलब है कि आपकी जो एज है वो 1 अप्रैल 2023 तक ना तो 20 साल से छोटी होनी चाहिए और ना ही 28 साल से वो बड़ी होनी चाहिए। और इसके अलावा गवर्नमेंट के नियमानुसार जो अलग अलग जो कैटेगरी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, इनको जो रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है, तो आरक्षण के हिसाब से है एज में वो छूट मिलने वाली है। 3 साल है, 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, 13 साल वगैरह वगैरह। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस भर्ती के लिए कैंडिडेट के पास है यहां पे ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब ये जो ग्रेजुएट है वो किसी भी संकाय में हो सकता है, किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, आर्ट्स है, साइंस है या फिर कॉमर्स है वगैरह वगैरह। अगर आपके पास ये एजुकेशन है तो भैया आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन एजुकेशन को लेके खास बात है कि आपकी जो एजुकेशन है वो 31 दिसंबर 2023 तक है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आप फिलहाल यहां पे फाइनल ईयर में अपीयर हुए हो, एग्जाम आपने दे दी है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया और आपको ऐसा लग रहा है कि भैया 31 दिसंबर से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा, तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हो। चलिए, इसके अलावा यदि हम सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो देखिए दोस्तों, यहां पे सिलेक्शन की 2 प्रोसेस हैं। प्रोसेस का मतलब है यहां पे 2 फेज होंगे। पहली फेज के अंदर एग्जाम होगा जो प्री एग्जाम के नाम से जाना जाएगा, और दूसरे फेज के अंदर भी एग्जाम होगा। इन दोनों ही एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद है कैंडिडेट का है वो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। अब यहां पे सबसे पहले फेज 1 की बात कर लेते हैं। तो पहले फेज के अंदर जो एग्जाम होगी वो ऑनलाइन होगी और कंप्यूटर पर होगी। अब इसका मतलब ये है कि भैया आपको कंप्यूटर की साधारण जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। वैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, रील देखते हो, फेसबुक देखते हो, लेकिन आपने कभी क्या ऑनलाइन एग्जाम दी है क्या कंप्यूटर पे? नहीं दी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आजकल बहुत सारी ऐसी फ्री वाली वेबसाइट है जिनकी मदद से है आप ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, पहले ही पता लगा सकते हो। और वैसे भी भैया जो ये एसबीआई वाले ने आपको पूरी फैसिलिटी देंगे। जब आप आवेदन फॉर्म भर दोगे, जब इनकी एग्जाम होगी प्री एग्जाम, तो इससे पहले आपको एक डेमो टेस्ट के लिए तैयारी का मौका भी दिया जाएगा जो कि ऑनलाइन होगा। आप उससे पता लगा सकते हो कि भैया ऑनलाइन टेस्ट वो किस प्रकार से होने वाला है। तो अगर अपन यहां पे देखिए फेज 1 की बात करें तो फेज 1 के अंदर ये जो एग्जाम है वो 1 घंटे की होने वाली है। टोटल यहां पे 100 क्वेश्चन है वो होने वाली है। ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखिए
सिलेबस की बात करें तो फेस 1 के एग्जाम में एक तो यहां पे जनरल इंग्लिश आने वाला है, मैथ आने वाली है, रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले। तो यहां पे देखिए इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे और मैथ और रीजनिंग के यहां पे 35 है वो क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से यहां पे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 ही नंबर का ये पेपर है वो होने वाला है। अगर अपन यहां पे फेस 2 की बात करें, यहां पे जो मेन एग्जाम है, जब आप प्री एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद आपको मेन एग्जाम के लिए वो बुलाया जाएगा। और मेन एग्जाम का जो यहां पे सिलेबस रहेगा वो बता देता हूं। यहां पे सबसे पहले बात करेंगे मेन एग्जाम के टाइम की। तो यहां पे आपको देखिए 2 घंटे 40 मिनट का समय वो मिलने वाला है और इसके अंदर आपको टोटल 190 क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं और टोटल यहां पे इसका जो पूर्णांक रहेगा वो 200 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अगर अपन यहां पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर एक तो यहां पे करंट जीके आएंगे जिनके 50 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा इंग्लिश आएगा जो जनरल इंग्लिश है तो इसके 40 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा यहां पे रीजनिंग और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे जिसके 50 क्वेश्चन होंगे और इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आएंगे, यानी जो मात्रात्मक योग्यता होती है उसकी भी जांच की जाएगी, इसके भी 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये है इनका मतलब दूसरे फेज की एग्जाम का क्राइटेरिया। ठीक है, अब जब आप यहां पे दूसरे फेज के एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा और जिस जोन के लिए आपने आवेदन फॉर्म भरा है उस जोन में है आपको है पोस्ट है वो दे दी जाएगी। साधारण सी बात यही है। ठीक है, चलिए अब अपन यहां पे देखिए आवेदन फॉर्म की बात करते हैं। तो आवेदन फॉर्म है केवल और केवल ऑनलाइन है वो भरे जाएंगे और आवेदन फॉर्म की अभी तक जो लास्ट डेट है वो 7 दिसंबर 2023 तक है। आवेदन फॉर्म है 17 नवंबर 2023 से भरना है वो शुरू हो गई। आवेदन फॉर्म के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट का यूआरएल मैं आपको बता देता हूं, ibpsonline.ibps.in SBI OCT 2023 यानी 23 ही ऑनलाइन, 2000 नहीं है 23 ही ऑनलाइन ये लिंक है। देखिए वैसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना तो कहीं पर भी आपको आवेदन के लिए डायरेक्ट लिंक है वो नहीं मिलने वाला और इनका सर्वर को तो पता नहीं क्या होगा। जो ये आवेदन फॉर्म भरवा रहे हैं जहां पे इन्होंने ये नोटिफिकेशन अपलोड किया है वो तो चल ही नहीं रहा भैया। मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है भैया। इसका जो नोटिफिकेशन है और आवेदन फॉर्म भरने का जो डायरेक्ट लिंक है हमने हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दिया। हमारे साइट का नाम है rajguruji.com। यहां पे जॉब न्यूज का आपको एक मेनू मिलेगा, जाइएगा विजिट कीजिएगा। लास्ट में आपको यहां पे है SBI जॉब न्यूज का एक सेक्शन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा। आवेदन फॉर्म के लिए अप्लाई वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारी अलग से वीडियो है आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस उसके अंदर बताई गई है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो मिल जाएगा। यहां पर इस भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ बेसिक जानकारी आपको यहां पे वो बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा यदि फीस की बात करें तो यहां पे जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इसके लिए 750 रुपए की राशि रखी गई है। और इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है भैया वो सब फ्री है, निल है, उनके लिए कोई भी आवेदन शुल्क है वो नहीं रखा गया है। और मैं एसबीआई वालों से कहना चाहूंगा क्यों रे भैया ये जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, जो ओबीसी कैटेगरी वाले हैं, कि भैया ये तो करोड़पति हैं क्या भैया, जो आपने 750 रुपए की फीस है वो रख दी। अरे काहे को रख दी? इस आर्थिक तंगी के अंदर आपने इतनी फीस क्यों रखी? ए भगवान, अपने देश का भला कैसे होगा जब एक मामूली सी एग्जाम के लिए जिसमें ये तसल्ली नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, और फिर भी आप इतने सारी एग्जाम ले रहे हो। नहीं 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 नहीं, ये तो आपने गलत किया। आपके क्या राय है? जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके मुझे बताना, क्या ये एसबीआई के द्वारा इतनी फीस रखनी चाहिए थी ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए? जो भी आपकी मर्जी हो वो लिख दीजिएगा। चलिए, तो इस तरह से है, देखिए आवेदन फॉर्म आपको भरना है, ये इनकी वेबसाइट। अब दोस्तों यहां पे एक और खास जानकारी मैं देना चाहूंगा आवेदन फॉर्म को लेके। देखिए जब भी आप आवेदन फॉर्म भरोगे ना तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने, तो एक तो आपकी फोटो और सिग्नेचर, ये तो आपको अपलोड ही करना है। इसके साथ साथ आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका थंब भी आपको अपलोड करना है। और इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आवेदन फॉर्म को लेके, यहां पे इनका डिक्लेरेशन है, वो डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, आपको यहां पे एक व्हाइट पेपर लेना है और व्हाइट पेपर पर इनका जो डिक्लेरेशन है वो लिखना है।
और ये डिक्लेरेशन इनके नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। आराम से हाथ से लिखिएगा, अपना साइन है वो कर दीजिएगा, फिर आपको यहां पे अपलोड करना है। अब यहां पे देखिए आपकी जो फोटो की साइज है और आपके जो सिग्नेचर की है और आपकी ये जो डिक्लेरेशन है थंब की साइज है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन के अनुसार होने चाहिए। यहाँ पे जो डिक्लेरेशन होगा उसकी मैक्सिमम साइज है वो 100 KB तक होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए और 50 से छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी ये जो फोटो है वो 50 से लेके 100 KB के बीच में है वो हो सकती है, सिग्नेचर की 20 से लेके 50 के बीच में होनी चाहिए। तो ये 2-3 बातें आपको खास तौर पे ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको कोई भी एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ है उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर ID कार्ड है, कोई भी आपके पास है तो आप यहाँ पे वो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एक साधारण सी जानकारी थी इस भर्ती को लेके। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप आवेदन है वो कर सकते हैं। आवेदन भरने का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से वो देख लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि आवेदन फॉर्म जब आप भरोगे ना तो उसमें भी भैया बहुत सारे सवाल हैं वो पूछे गए हैं। जब मैं वो वीडियो बना रहा था तो भैया मेरा खुद का ही दिमाग खराब हो गया। अरे 5-10 मिनट में अपन फॉर्म भरते हैं भैया, काफी टाइम है उस फॉर्म में वो लग गया है। तो पहले फॉर्म को देखिएगा, उसके बाद फॉर्म भरना शुरू कीजिएगा। और कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि मैं तो प्रोसेस कंप्यूटर पे बता रहा हूं, आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, कोई मोबाइल है तो आप आवेदन फॉर्म भर दीजिएगा। बस शर्त इतनी सी है कि आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की कोई भी एक सुविधा होनी चाहिए। वो नेट बैंकिंग हो सकता है, वो गूगल पे, फोन पे, यूपीआई वगैरह वगैरह हो सकता है। तो यूपीआई तो देखिए सबके पास, गूगल पे, फोन पे तो लगभग के पास है, वो मिल जाता है। तो आराम से घर बैठे हैं आप आराम से अपना खुद आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, कहीं पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो भैया ये है नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा देखिए हमारे इस चैनल पर आपको अभी इस एग्जाम को लेके जल्दी है क्वेश्चन पेपर के हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो उनके भी जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन वो मिलते रहेंगे। इसलिए शर्त यही रहेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन है वो कर लेना। तो यहाँ पे जो भी करंट जीके है, फलान जीके है, दिकड़ी जीके है, सबकी PDF फाइल है मेरे द्वारा आपको जल्द ही प्रोवाइड है वो करवाई जाएगी और ऐसी ऐसी जानकारी आपको बताई जाएगी। बस जानो तो पूछो और पूछो तो जानो, बस यही है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।